कभी सोचा है जब हम एक हो जाते हैं तो दुनिया हमसे क्यों डरने लगती है? क्यों जब गिलगित बल्तिस्तान में लोग या सुन्नी भाई बनकर एक साथ खड़े होते हैं तो अचानक कोई वाकया, कोई फितना या गलत फहमी क्यों पैदा हो जाती है? ये एक इत्तेफाक नहीं, ये एक मंसूबा होता है। ऐसा मंसूबा जो सदियों से हमारी सोचों को बांटने की कोशिश कर रहा है, हमें आपस में उलझाने का, ताकि हम कभी तरक्की न कर सकें। लेकिन याद रखें, जो कौम एक हो जाए तो उसे कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। दोस्तों, मैं हूं ज़ैन और आप देख रहे हैं ज़ैन टॉक। आज की वीडियो का मकसद किसी को इल्जाम देना नहीं, बल्कि सच्चाई दिखाना है। हमें क्यों तकसीम किए गए और हमें दोबारा एक कैसे होना है। अगर हम अपनी माजी में देखा जाए तो गिलगित बल्तिस्तान कुर्बानी और इत्तेहाद की सरजमीन रही है। ये वो इलाके है जहाँ लोग एक दूसरे के दुख सुख में शरीक रहते थे, चाहे शिया हो या सुन्नी, इस्माइलिया हो या नूरबख्शी, शादी हो या जनाजा, सब एक दूसरे के घरों में मौजूद होते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुछ ताकतें सरगर्म हुई। कुछ ने मजहब के नाम, कुछ ने सियासत के नाम, कुछ ने वसाइल के नाम पर हमें तकसीम करना शुरू कर दिया। रहे सोस रिपोर्ट का वक्त जब शिया सुन्नी कारोबारी तबका एक साथ खड़ा हुआ, पूरे इलाके ने तरक्की देखी। इसी तरह माइंस एंड मिनरल्स के मंसूबे में भी जब दोनों मकादी फिक्र ने एक साथ कदम बढ़ाया, बैरूनी सरमायाकारों को हैरत हुई कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग कितने मुत्तहिद हो गए हैं। लेकिन जैसे ही इत्तेहाद बढ़ा, कुछ बैरूनी ताकतों को खतरा लाक हुआ और किसी एक वाक़ये को बढ़ा चढ़ा कर ऐसा माहौल बनाया गया जैसे दुश्मन एक दूसरे के आमने सामने खड़े हों। ये सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में नहीं हो रहा, दुनिया भर में ऐसा ही खेल खेला जा रहा है कि उस्ताद जहाँ खेल और वसाइल की दौर में बड़ी ताकतें मजहबी इख्तिलाफ को हवा देकर कौमों को कमजोर कर देती हैं। इराक, लेबनान, शाम, ये सब इस बात की जिंदा मिसाल है। इसी तरह पाकिस्तान में भी जब अवाम किसी नुक्ते पर मुत्तहिद होने लगती है तो फौरन नया तनाज़ा खड़ा कर दिया जाता है, कभी सियासी, कभी लिसानी और कभी फिरकावाराना। क्योंकि अगर कौम मुत्तहिद हो गई तो किसी के मफाद की सियासत नहीं चलेगी। हम अक्सर एक दूसरे को इल्जाम लगाते हैं कि हमने सोचा है कि हमारा असल दुश्मन कौन है। वो शख्स नहीं जो आपके मोहल्ले में दूसरे फिरके से है, बल्कि वो है जो आप दोनों के दरमियान गलत फहमियां फैला रहा हो। ये जो नहीं चाहते कि आप एक दूसरे के साथ मुत्तहिद हों, दूसरे के साथ बात करें और एक दूसरे के दुख को समझे। यही लोग सोशल मीडिया पे अफवाहें फैला रहे हैं, कभी मजहब के नाम पर सियासत करते हैं और कभी जज्बात को इस तरह रद्द अमल देते हैं कि आम लोग बुझने के बजाय रद्द अमल देने लगते हैं। आज भी अगर आप गिलगित बल्तिस्तान के देहात या गाँव में देखें तो अवाम में नफरत नहीं बल्कि भाईचारगी है। एक दूसरे के साथ कारोबार करते हैं, शादी ब्याह में शरीक होते हैं और मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बनते हैं। सवाल ये नहीं कि गिलगित बल्तिस्तान में शिया सुन्नी अलग क्यों है, बल्कि सवाल ये है कि हमें अलग दिखाने वाला कौन है। याद रखें, जो शख्स आग लगाता है वो खुद रोशनी में नहीं रहता और जो अमन फैलाता है वो अंधेरों में भी चिराग बन जाता है। तो अब हम क्या करें? सबसे पहले आप बातचीत करें, एक दूसरे को सुने, सोचे और एक दूसरे की गलतफहमियों को दूर करें। सोशल मीडिया पर नफरत न फैलाएं, क्योंकि एक पोस्ट, एक वीडियो और एक लफ्ज किसी पूरे इलाके के अमन को तबाह कर सकता है। मसाजिद, दरसगाहों, इमाम बारगाहों और स्कूलों में अमन, भाईचारगी और यकजहती का पैगाम आम करें। हमें ऐसा गिलगित बल्तिस्तान बनाना है जहाँ तुम्हें यह न पूछे कि तुम कौन से मसलक से हो, बल्कि ये पूछे कि तुम इंसानियत की खिदमत के लिए क्या कर रहे हो। याद रहे, हम सब एक कुरान, एक रसूल और एक खुदा को मानने वाले हैं। फर्क सिर्फ रास्तों का है, मंजिल सबकी एक है। आज हमने इत्तेहाद नहीं दिखाया तो आने वाली नस्लें विरासत में सिर्फ और सिर्फ नफरत लेंगी, लेकिन आज हमने मोहब्बत का पैगाम दिया तो यही पैगाम कल हमारी पहचान बनेगा। आओ आज एक वादा करें, हम नफरत नहीं फैलाएंगे, हम इत्तेहाद की मिसाल बनेंगे। क्योंकि जब शिया सुन्नी एक आवाज बनेंगे तो गिलगित बल्तिस्तान नहीं, पूरी दुनिया अमन का चेहरा देखेगी। अगर आप भी अमन, इंसानियत और भाईचारगी के हामी हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये पैगाम हर उस दिल तक पहुँचे जो आज तक अंधेरों में है। मैं हूं ज़ैन, आप देख रहे हैं ज़ैन टॉक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक याद रखें, देखें, हम भाई हैं और हमें कोई तोड़ नहीं सकता। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक यू।